देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अक्सर मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करती है, लेकिन इस दुकान में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है, इसका पर्दाफाश नई दिल्ली में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में हो गया। राजनीतिक विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब देश का बड़ा विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाने के चक्कर में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक भद्दे और सेक्सिस्ट जोक का हिस्सा बना दे, तो सवाल उठना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात कि आजादी के आंदोलन से निकली पार्टी है कांग्रेस, और उसके नेता संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी के गले लगने पर तंज कसते हुए कहा है कि मुझे मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था, और इस पर राहुल गांधी ठहाके लगाकर हंसते नजर आए। सोचिए क्या लेवल है इन नेताओं का। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? मतलब आप पब्लिकली कितने छिछोरे हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब आपके सिवाय कोई और नहीं होता होगा, तब आपकी सोच और आपके कर्म क्या होते होंगे। 3-4 पॉइंट्स को हम आज लेकर इस वीडियो में बातें करेंगे। हम कांग्रेस की राजनीति के उस महिला विरोधी चेहरे का चीर हरण भी करेंगे जिसे अक्सर सेकुलरिज्म और न्याय के पर्दों के पीछे ढक दिया जाता है। हम बातें करेंगे कि कैसे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते कूटनीतिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी और एक G7 देश की महिला प्रधानमंत्री का सरेआम मजाक उड़ाया। हम बातें करेंगे कि कंगना से मेलोनी तक सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेताओं के दोहरे मापदंड क्या हैं, मंच पर सेक्सिस्ट जोक्स पर तालियां पीटना, और सबसे खास बात कि प्रियंका चतुर्वेदी के उस दर्दनाक फ्लैशबैक पर भी हम बातें करेंगे जो साबित करता है कि कांग्रेस के भीतर महिलाओं का ये अपमान कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, बल्कि उनकी गहरी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। तो चलिए जरा राजनीति कितनी नंगी हो सकती है, उसके नेता कितने छिछोरे हो सकते हैं, उन वाक्यों को आपको याद दिला देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि राहुल गांधी किस तरह से पीएम मोदी का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन इस बार मौका था कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का, जिसमें राहुल गांधी हमेशा की तरह विदेश की जो नीति है और पीएम मोदी पर वो तंज कस रहे थे। अचानक वे नाटकीय अंदाज में संदीप दीक्षित को पीछे से गले लगा लेते हैं, ये बताने के लिए कि पीएम मोदी विदेशी दौरों पर कैसे नेताओं से गले मिलते हैं। यहां तक तो इसे एक राजनीतिक मिमिक्री माना जा सकता था, लेकिन तभी संदीप दीक्षित एक बेहद फूहड़ टिप्पणी करते हैं, मुझे मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था। बेशर्मी की हद देखिए, ये एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के चरित्र और गरिमा पर किया गया सीधा और भद्दा मजाक है, और इससे भी ज्यादा शर्मनाक क्या था। देश के भावी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले राहुल गांधी ने उन्हें टोका नहीं, बल्कि वे इस फूहड़पन पर जोर जोर से हंसने लगे। मतलब ये एक देश की विदेशी कूटनीति को भी नहीं छोड़ रहे। मेलोनी की बात छोड़िए, ये सोचिए कि महिलाओं को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी क्या सोच रखते हैं। जॉर्जिया मेलोनी कोई आम हस्ती नहीं है, वे इटली की चुनी हुई प्रधानमंत्री हैं। जब आप भारत इटली के मजबूत कूटनीतिक रिश्तों को एक सस्ते सेक्सिस्ट मजाक में तब्दील कर देते हैं, तो आप मोदी का नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की गंभीरता और अपने खुद की राजनीतिक परिपक्वता का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब जरा इस इकोसिस्टम के दोगलेपन को देखिए। जिस वक्त मंच पर एक महिला प्रधानमंत्री को लेकर ये घटिया मजाक चल रहा था, दर्शक दीर्घा में बैठी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ठहाके लगा रही थी। चमचागिरी करना कोई गलत बात नहीं लगा सुप्रिया को, ठहाके नहीं लगाएंगी तो प्रमोशन कैसे होगा। सामने राहुल गांधी भी तो हैं, ये वही सुप्रिया श्रीनेत हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की तस्वीर के साथ पूछा गया था मंडी में क्या भाव चल रहा है। जब बवाल मचा तो कह दिया कि अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन जब आपके सर्वोच्च नेता ही मंच से सेक्सिज्म को बढ़ावा दे रहे हों, तो नीचे के प्रवक्ताओं से आप क्या उम्मीद करेंगे। कांग्रेस के एक और नेता HS अहीर ने कंगना रनौत को लेकर जिस तरह की अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया था, वो इसी संस्कृति की उपज है। जब नारी न्याय का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टी के बड़े नेता महिलाओं के अपमान को कॉमेडी शो समझ लें, तो समझ जाइए कि उनके विचार कितने खोखले हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि यह अपमान सिर्फ
विदेशी नेताओं या विपक्षी पार्टी की महिलाओं, चाहे वो कंगना रनौत हो या कोई और, उन्हीं तक सीमित है तो आप गलत हैं। इस पार्टी में महिलाओं के स्वाभिमान की क्या कीमत है, ये जानने के लिए आपको प्रियंका चतुर्वेदी के केस को याद करना होगा। एक समय प्रियंका कांग्रेस का सबसे बड़ा और तेज तर्रार चेहरा हुआ करते थे। 2018 में मथुरा में कांग्रेस के ही कुछ गुंडों ने उनके साथ बदसलूकी की। पार्टी ने दिखावे के लिए उन्हें निलंबित किया, लेकिन 2019 के चुनाव आते ही राजनीतिक फायदे के लिए उन गुंडों को वापस पार्टी में ले लिया गया। प्रियंका चतुर्वेदी को अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बचाने के लिए पार्टी छोड़नी पड़ी। यही राहुल गांधी की राजनीति का असली और कड़वा सच है। महिलाओं का सम्मान इनके लिए सिर्फ एक चुनाव घोषणा पत्रों में छपने वाला एक जुमला है। जब बात अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की आती है या पीएम मोदी का अंध विरोध करने की आती है तो ये किसी भी महिला के गरिमा को कुचलने से पीछे नहीं हटते। राहुल की बहन प्रियंका कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। चुनावी जुमलों से ऊपर उठे बिना आप महिलाओं के हक के लिए नहीं लड़ सकते। अगर घर में यही सोच होती तो राहुल विरोध करते, लेकिन हाथी के दांत जब तक कांग्रेसियों की राजनीति बनी रहेगी, आप रसातल में यूं ही जाते रहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक विरोध करना राहुल गांधी का हक है, लेकिन उस विरोध की आग में अगर आप कूटनीतिक मर्यादाओं को जला देंगे और एक महिला राष्ट्राध्यक्ष पर भद्दे कमेंट्स करके ठहाके लगाएंगे तो देश की जनता आपकी राजनीतिक समझ पर रोने के अलावा क्या कर सकती है। मोहब्बत की दुकान के नाम पर खोला गया ये सेक्सिज्म का बाजार देश के लिए खतरनाक है। जब तक शीर्ष नेतृत्व खुद महिलाओं के प्रति सम्मान का उदाहरण पेश नहीं करेगा, तब तक उनके प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं से किसी शिष्टाचार की उम्मीद करना बेमानी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी को इटली के प्रधानमंत्री और देश की महिलाओं से इस भद्दे मजाक के लिए माफी मांगनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल ONN को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।